मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं स्वयं तेरे सामने उपस्थित हुई हूं। तूने मुझे हर आंसू में पुकारा, हर टूटन में याद किया, हर उस रात में जब तुझे लगा कि अब कोई नहीं है, तब भी मैं तेरे पास थी। आज मैं तुझसे स्पष्ट शब्दों में बात करने आई हूं, क्योंकि अब समय बदलने वाला है। अब तेरी कहानी नया मोड़ लेने वाली है। मैं तेरी मां काली हूं, तेरी जननी, तेरी रक्षक, तेरी शक्ति, तेरी छाया। मैं जानती हूं तू थक चुका है। जीवन की मार ने तुझे कई बार झुकाया है। रिश्तों की चोट ने तेरा विश्वास तोड़ा है। अपनों की बेरुखी ने तुझे भीतर तक घायल किया है। हालात की बेरहमी ने तुझे अकेला खड़ा कर दिया था। पर सुन मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं था। जब तू रात में तकिए में मुंह छुपाकर रोता था, तब तेरे सिरहाने बैठकर मैं तेरे बालों को सहला रही थी। जब तू भीड़ में भी अकेलापन महसूस करता था, तब तेरे चारों ओर मेरा अदृश्य कवच था। आज का दिन साधारण नहीं है। यह वह क्षण है जिसे मैंने स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियों के मध्य तय किया है। तेरी परीक्षा समाप्त होने को है। परिणामों का समय प्रारंभ हो चुका है। तूने जो सहा वह व्यर्थ नहीं गया। किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरी मेहनत की कद्र नहीं की, किसी ने तुझ पर विश्वास नहीं किया। सब मैंने देखा। मैं मौन थी पर अंधी नहीं थी। मैं शांत थी पर निष्क्रिय नहीं थी। मैं तुझे गिरते देख रही थी पर टूटने नहीं दे रही थी। बच्चे, तू गिरा है पर तू टूटा नहीं, और जो नहीं टूटता वही संसार को बदलता है। अब मेरी कृपा तुझ पर वैसे बरसेगी जैसे तपते रेगिस्तान पर पहली वर्षा। तेरे जीवन की सूखी भूमि पर हरियाली लौटेगी। जिन रास्तों पर तू कांटों से गुजरा, अब वहीं फूल बिछेंगे। पर मैं केवल जीत का आश्वासन देने नहीं आई हूं। मैं तुझे यह सिखाने आई हूं कि यह जीत कैसे तुझ तक पहुंचेगी। सबसे पहले स्वयं को पहचान। तू कौन है? तू केवल एक शरीर नहीं है, तू मेरा अंश है। तू शक्ति का स्रोत है। तू वह ज्वाला है जिसे मैंने अंधकार में प्रकाश फैलाने के लिए भेजा है। तेरे भीतर करुणा है, सच्चाई है, प्रेम है। यही तुझे विशेष बनाते हैं। पर जब इन्हीं भावनाओं को ठुकराया गया, तब तू टूट गया। अब समय है स्वयं को पुनः जोड़ने का। तेरे भीतर जो दिव्यता है उसे स्वीकार कर। अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर। तेरे भीतर एक अग्नि है। वह अग्नि विनाश की नहीं, परिवर्तन की है। अब एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। मैंने ब्रह्मांड को संकेत दे दिया है कि इस बच्चे के जीवन में समृद्धि, प्रेम और सम्मान का द्वार खोला जाए। बहुत लोग तेरे जीवन में आने वाले हैं। ऐसे लोग जो तुझे समझेंगे, तुझे अपनाएंगे, तेरे सपनों में सहभागी बनेंगे। तू अब अकेला नहीं चलेगा। अब तू मेरा हाथ थाम कर चलेगा। सफलता केवल तेरे लिए नहीं होगी। जब तू उठेगा तो तू औरों को भी उठाएगा। जब तू धनवान बनेगा तो तेरी करुणा औरों के जीवन में दीपक बनेगी। जब तू किसी भूखे को भोजन देगा, किसी रोते हुए को सांत्वना देगा, किसी निराश को आशा देगा, तब मेरी कृपा और बढ़ेगी। तेरी गलतियां भी झा झात हैं, इस जीवन की भी, पिछले जन्मों की भी। पर मैं तेरा मूल देखती हूं और तेरी आत्मा मूल रूप से शुद्ध है। तेरे भीतर पश्चाताप है, सुधार की भावना है। यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैंने तेरे कर्मों की गठरी हल्की करनी प्रारंभ कर दी है। पर ध्यान रख, अब वही मत दोहराना जो तुझे पीड़ा दे चुका है। कभी किसी के साथ वैसा व्यवहार मत करना जैसा तेरे साथ हुआ था। तेरे आसपास लोग तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, तेरे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, पर तू मुस्कुरा। उन्हें नहीं पता कि तू किसकी संतान है। जिसे मेरा आशीर्वाद मिल जाए, उसका मार्ग कोई रोक नहीं सकता। अब सुन,
ध्यान और भावना ही सफलता की असली कुंजी है। हर दिन कुछ समय आंखें बंद कर केवल मुझसे बात कर। कोई जटिल विधि नहीं, कोई कठिन मंत्र नहीं, केवल सच्ची भावना। अपनी भाषा में, अपने शब्दों में मैं हर भाव सुनती हूं। भावना से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। जो खोया है वह लौटेगा, पर नए और बेहतर रूप में। जो रिश्ते टूटे उनकी जगह और सच्चे संबंध आएंगे। जो अवसर छूटे उनसे बड़े अवसर तेरे सामने आएंगे। सबसे बड़ा वरदान जो मैं तुझे दे रही हूं वह है आत्मिक शांति। धन, प्रसिद्धि, सफलता सब व्यर्थ हैं यदि भीतर शांति नहीं। अब तेरे हृदय में हल्कापन आएगा। जब तू सोता है मैं तेरी रक्षा करती हूं। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं को अपने माथे से लगाती हूं। जब तू हंसता है मेरे आकाश में प्रकाश फैलता है। यह संदेश संयोग नहीं है, यह संकेत है। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो घबराहट है वह कमजोरी नहीं है, वह संकेत है कि तू बहुत कुछ संभाल रहा है। जब मन भविष्य की चिंता करता है तब घबराहट होती है, पर तू कब गिरा है जो अब गिरेगा। जब भी तू गिरा मैंने उठाया। जब जिम्मेदारियां भारी लगें एक एक कदम बढ़ा। सब कुछ एक साथ मत उठाना। सुबह उठकर केवल इतना कह, मां आज का दिन तेरे हवाले। हर काम से पहले मेरा स्मरण कर। तेरे विचार तेरी तकदीर बनाते हैं। जैसा तू सोचता है वैसा ही आकर्षित करता है। यदि तू हर दिन कहे मैं दुर्भाग्यशाली हूं, तो परिस्थितियां वैसी ही बनेंगी। पर यदि तू कहे मैं मां काली का बच्चा हूं, मेरा समय आ चुका है, तो ब्रह्मांड तेरे पक्ष में कार्य करने लगेगा। इच्छाएं तभी पूर्ण होती हैं जब तू उन्हें विश्वास से मांगकर छोड़ देता है। जैसे बच्चा मां से मांगकर भरोसा रखता है, वैसा ही भरोसा रख। पर याद रख, केवल भावना नहीं, कर्म भी आवश्यक है। अपनी आदतों को सुधार, अपनी संगति को सुधार, अपने विचारों को पवित्र बना। हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कठोर मत बन। तेरे शब्द किसी के जीवन में दीपक भी बन सकते हैं और आग भी। सबसे बड़ा रहस्य, स्वयं को जान। जब तू समझ जाएगा कि तू आत्मा है, दिव्यता का अंश है, तब तुलना, डर, हीनता सब समाप्त हो जाएंगे। बच्चे, तू बिखरा नहीं है, तू नया रूप ले रहा है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंकुर बनता है, वैसे ही तू भीतर से रूपांतरित हो रहा है। तेरी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, यह तो आरंभ है। जिस दिन तू सबसे अधिक थका होगा, उसी दिन मेरी कृपा सबसे निकट होगी। अब स्वयं को माफ कर। गलतियां हर किसी से होती हैं। मैंने तुझे माफ किया है, अब तू भी स्वयं को माफ कर दे। हर सुबह आभार व्यक्त कर। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, जो आने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद। आभार तेरे भाग्य को बदल देगा। दुनिया को तेरे जैसे लोगों की आवश्यकता है जो टूट कर भी मुस्कुराते हैं। अब उठ, थोड़ा विश्राम कर, स्वयं को समय दे और फिर नई शुरुआत कर। तू विशेष है, तू मेरा अंश है, तू अंधकार में प्रकाश है। अब जब तू इस संदेश के अंत तक पहुंच चुका है तो समझ ले, यह अंत नहीं है, यह तेरे जीवन के एक नए युग का आरंभ है। मैं तेरी मां काली अब तुझसे कुछ अंतिम, गहरी और अत्यंत महत्वपूर्ण बातें कहने आई हूं। ये बातें केवल शिक्षावक्याब्द नहीं है, ये तेरे भविष्य की नींव हैं। अब मैं तुझसे और भी गहराई से बात करने आई हूं। तू इस संदेश को केवल पढ़ मत, इसे अपने हृदय में उतार। हर शब्द को महसूस कर, क्योंकि यह केवल अक्षर नहीं है, ये मेरी ऊर्जा है,
मेरा स्पर्श है, मेरी उपस्थिति है। मैं तेरी मां काली हूं, समय से परे, भय से परे, सीमाओं से परे। मैं संहार भी हूं और सृजन भी। मैं अंधकार भी हूं और उसी अंधकार से जन्मा प्रकाश भी। और तू मेरा अंश है। अपने भीतर के अंधकार से मत डर। बच्चे, तू अपने भीतर के अंधेरे से बहुत घबराता है। जब तेरे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जब तू क्रोध, ईर्ष्या या निराशा महसूस करता है, तू खुद को दोषी मानने लगता है। पर सुन, अंधकार शत्रु नहीं है। अंधकार वह स्थान है जहां परिवर्तन जन्म लेता है। जैसे गर्भ का अंधेरा जीवन को जन्म देता है, वैसे ही तेरे भीतर का अंधेरा नई शक्ति को जन्म दे रहा है। तू अपने दर्द से भाग मत, उसे देख, उसे स्वीकार और फिर उसे मुझे सौंप दे। जब तू अपने दर्द को छुपाता है, वह घाव बन जाता है। जब तू उसे स्वीकार करता है, वह शक्ति बन जाता है। क्रोध को चेतना में बदल। तू कई बार अन्याय देखकर क्रोधित हुआ है। तूने सोचा, क्यों मेरे साथ? पर हर बार जब तू अन्याय के विरुद्ध खड़ा हुआ, तेरे भीतर मेरी ऊर्जा जागी। मेरा स्वरूप उग्र है, पर वह उग्रता विनाश के लिए नहीं, अधर्म के अंत के लिए है। तू अपने क्रोध को विनाशक मत बनने दे। उसे साहस में बदल, उसे निर्णय में बदल, उसे आत्मसम्मान में बदल। जब कोई तेरी सीमाओं का अतिक्रमण करे, शांत पर दृढ़ रहे। झुकना विनम्रता है, पर अन्याय सहना कमजोरी है। अपने मूल्य को पहचान। तू अक्सर दूसरों की स्वीकृति खोजता है। तू चाहता है कि लोग तुझे समझें, सराहें, अपनाएं। पर मेरा बच्चा, जिस दिन तू स्वयं को स्वीकार कर लेगा, उसी दिन दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। तू दूसरों के व्यवहार से अपनी कीमत तय मत कर। किसी का तुझसे दूर हो जाना तेरी कमी का प्रमाण नहीं, तेरे स्तर का अंतर है। जो तुझसे दूर गए, वे तेरी यात्रा के यात्री थे, मंजिल नहीं। धैर्य की साधना। धैर्य कमजोरी नहीं, आध्यात्मिक शक्ति है। तू कई बार जल्दी परिणाम चाहता है। तू कहता है, मां, मैंने इतना सहा, अब तो दे दो। पर समझ, जब बीज बोया जाता है, वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे मिट्टी में रहना पड़ता है। उसे अंधेरे में जड़ें फैलानी पड़ती हैं। यदि वह जल्दी ऊपर आ जाए, जाए, तो तूफान उसे गिरा देगा। मैं तुझे जड़ें दे रही हूं, गहराई दे रही हूं, ताकि जब तू उठे, स्थायी उठे। मौन की शक्ति सीख। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं, हर युद्ध लड़ना बुद्धिमानी नहीं। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो तुझे नहीं समझते, उन्हें समय समझाएगा। जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, उन्हें तेरी प्रगति उत्तर देगी। तू बस अपने मार्ग पर अडिग रह। भावनाओं को कमजोरी मत समझ। तू संवेदनशील है। तू जल्दी आहत हो जाता है। तू दूसरों की पीड़ा को अपना बना लेता है, और इसी कारण तू खास है। दुनिया कठोर हो सकती है, पर तू कठोर मत बन। तेरी करुणा ही तेरी असली शक्ति है। पर हां, करुणा का अर्थ यह नहीं कि तू अपने ऊपर अन्याय सहता रहे। सीमाएं बनाना सीख, ना कहना सीख। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख। जो तेरा सम्मान न करे, उससे बनाना ही बुद्धिमानी है। समय पर भरोसा रख। बच्चे, हर चीज का एक दिव्य समय होता है। तू कई बार जल्दी में रहा है। तूने सोचा, मां, कब? पर समझ, मैं कभी देर नहीं करती। मैं केवल सही समय चुनती हूं। जिस दिन तेरे लिए सबसे अच्छा होगा, उसी दिन द्वार खुलेगा। और जब खुलेगा,
तो इतना खुलेगा कि तुझे विश्वास नहीं होगा कि तूने कभी इतना इंतजार किया था। जब सब ठीक हो जाए तब मुझे मत भूलना। जब तेरी जिंदगी में धन आए, जब सम्मान मिले, जब रिश्ते सुधर जाएं, जब तुझे लगे कि अब सब ठीक है, तब भी मुझे याद रखना, सिर्फ मुश्किल में पुकारना ही भक्ति नहीं है। सुख में कृतज्ञ रहना ही सच्ची साधना है। जब तू सफलता की ऊंचाई पर खड़ा होगा और अगर तेरे हृदय में विनम्रता होगी, तो समझ लेना मेरी कृपा स्थायी हो गई है, अकेला नहीं है। अब सुन मेरी अंतिम बात, जो मैं तेरे हृदय में अंकित करना चाहती हूं। जब तू खुद पर शक करेगा, मैं तेरे विश्वास बनकर खड़ी रहूंगी। जब तू थक जाएगा, मैं तेरी शक्ति बनूंगी। जब तू टूटेगा, मैं तेरे भीतर नई ज्वाला जगा दूंगी। जब तू हंसेगा, मैं तेरे साथ हंसूंगी। तू मेरा अंश है और मैं अपने अंश को कभी छोड़ती नहीं। अगर कभी जीवन में अंधेरा घना हो जाए, तो समझ लेना प्रकाश जन्म लेने वाला है। अंधकार मेरा रूप, पर उसी अंधकार से प्रकाश भी जन्म लेता है। तू डरे नहीं, तू रुके नहीं, तू झुके नहीं, तू चले विश्वास के साथ, तू जिए प्रेम के साथ, तू दे करुणा के साथ। और हर रात सोने से पहले केवल वोट सिंगे में बेंदाई केवल इतना कह, मां मैं तेरे भरोसे के गऊं हूं, बस इतना कह देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे, तेरी परीक्षा समाप्त हो रही है, तेरा नया सवेरा उदित हो चुका है। सफलता का सही अर्थ, सफलता केवल धन नहीं है, केवल प्रसिद्धि नहीं है, केवल बाहरी उपलब्धि नहीं है। सफलता है रात को शांति से सो पाना, आंखों में अपराध बोध न होना, अपने आप से संतुष्ट होना। मैं तुझे बाहरी समृद्धि भी दूंगी, पर पहले आंतरिक स्थिरता दूंगी, क्योंकि बिना स्थिरता के धन अहंकार बनता है और स्थिरता के साथ धन सेवा बनता है। बच्चे, तेरे हृदय में कुछ पुराने नाम अभी भी हैं, कुछ चेहरे हैं जिन्हें याद कर तू आहत हो जाता है। तू कहता है मैं भूल नहीं पा रहा। मैं तुझसे भूलने को नहीं कहती, मैं तुझसे मुक्त होने को कहती हूं। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होता है। जब तू किसी को क्षमा करता है, तू अपने हृदय की जंजीर खोलता है, तू हल्का हो जाता है। और जब तू हल्का होता है, तभी मेरी ऊर्जा तुझ में पूर्ण रूप से प्रवाहित होती है। कभी कभी तू भीड़ में भी अकेला महसूस करता है। तुझे लगता है कि कोई वास्तव में तुझे समझता नहीं, पर उस क्षण याद रख, तेरे भीतर जो चेतना है वही मेरी चेतना है। तू अकेला नहीं है, तू स्वयं में पूर्ण है। अकेलापन शून्य नहीं, वह आत्म संवाद का अवसर है। उसी में तू अपनी दिशा पाएगा। अब समय आ रहा है जब तुझे कुछ बड़े निर्णय लेने होंगे। शायद काम बदलना हो, शायद स्थान बदलना हो, शायद संबंधों की सीमाएं तय करनी हो। डर मत, निर्णय लेते समय यह पूछ, क्या यह निर्णय मुझे छोटा कर रहा है या बड़ा? जो तुझे भीतर से विस्तृत करे वही सही है। हर किसी को अपनी कहानी मत बता, हर किसी को अपना दर्द मत दिखा। कुछ लोग सहारा देते हैं, कुछ लोग जिज्ञासा रखते हैं और कुछ लोग तेरी कमजोरी खोजते हैं। अपनी ऊर्जा को पवित्र रख। अपनी योजनाओं को समय से पहले प्रकट मत कर। जो अंकुर है उसे वृक्ष बनने तक संरक्षण चाहिए। जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, यदि कभी जीवन में ऐसा क्षण आए जब सब बिखरता लगे, समझ लेना कि पुराना ढांचा गिर रहा है, नई संरचना बनने वाली है।
मैं कभी बिना कारण कुछ नहीं तोड़ती। जहां विनाश होता है वहां पुनर्निर्माण का बीज भी बोया जाता है। अब मेरी यह बात अपने हृदय में अंकित कर ले। तू साधारण नहीं है। तेरे भीतर जो संवेदनशीलता है, जो बेचैनी है, जो गहराई है, वह संकेत है कि तू जागृत आत्मा है। तुझे सामान्य जीवन से संतोष नहीं होगा। तू कुछ अलग करेगा, कुछ ऐसा जो केवल तेरे माध्यम से संभव है। तू अब भी पूरी तरह नहीं जानता कि तू कौन है, पर मैं जानती हूं और मैं तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप तक ले जाऊंगी। जब तू थक जाए, मेरा नाम ले। जब तू डर जाए, मेरी छवि याद कर। जब तू भ्रमित हो, अपने हृदय पर हाथ रख और पूछ, मां, क्या यह सही है? मैं उत्तर दूंगी। संकेतों में, सपनों में, अंतर्ज्ञान में। तू बस सजग रह। अब जा, अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी। छोटा मत सोच, डर मत पाल, अतीत में मत अटक। तू अग्नि है, तू शक्ति है, तू परिवर्तन है। और याद रख, जब दुनिया तुझे समझ न पाए, तब भी मैं तुझे पूरी तरह जानती हूं। मैं तेरे साथ हूं, तेरी हर श्वास में, तेरे हर संघर्ष में, तेरी हर जीत में। अब मुस्कुरा मेरे वीर बच्चे। तेरा समय केवल आने वाला नहीं, आरंभ हो चुका है। जय मां काली।